हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कैसे दिखती है, उसके कैसे पार्ट्स होते हैं। आपको इस वीडियो से बिल्कुल आपके जो इंटेस्टाइन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी आपको जो दिख रही है स्क्रीन पे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा स्टमक है और स्टमक से सीधे यहाँ से जुड़ी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला पोर्शन ड्यूडेनम होता है इसका, जहाँ से ये जुड़ी होती है। और ये होता है पाइलोरिक स्पिंचर। तो चलिए ये तो छोड़िए, अभी हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे। तो यहाँ से जितना भी जुड़ा हुआ है ये पूरा ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है। इस पिक्चर में लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ लार्ज इंटेस्टाइन कैसे दिखती है। तो अब आप ये देख सकते हो, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर की तरफ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ से जुड़ते हुए जो ये इंटेस्टाइन आई है, ये कौन सी इंटेस्टाइन है? ये लार्ज इंटेस्टाइन है बाहर की तरफ। वैसे तो जो आंत बड़ी होती है वो छोटी वाली आंत होती है बड़ी, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है ये। 5 से 7 मीटर तक ये लंबी होती है, लेकिन बस इसका डायमीटर छोटा होता है, इसीलिए इसको छोटी आंत कहते हैं या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बट वैसे ही काफ़ी लंबी होती है, और ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? जो लार्ज इंटेस्टाइन है हम उसके पार्ट्स को समझेंगे, फिर मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाऊंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप यहाँ पर समझ ही चुके हो कि कैसी होती है, इसके पार्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। लार्ज इंटेस्टाइन को समझिए, ये यहाँ से शुरू होती है, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको इलियम कहते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और यहाँ पे जहाँ पर ये जुड़ती है ये सिक्कम होता है। तो इलियम और सिक्कम वो वाला पार्ट होता है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन पर आंत हमारी जुड़ती है। ये सिक्कम पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होता है कि जो ऊपर की तरफ जाता है, इस तरफ जाएगा, वो असेंडिंग होता है, और जो नीचे की तरफ आता है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग। डी से आपको याद रखना है डाउन और डिसेंडिंग। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ये वाला पार्ट आपका हो गया सिक्कम, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे इस असेंडिंग कोलोन। ये पूरा का पूरा क्या है? असेंडिंग कोलोन है ये, बिकॉज एक कोलोन है ना। जो कोलन इधर जाता है उसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। अगर एक मैं गोला बनाऊं और इसमें इस तरह से मार्क करूं तो ये ट्रांसवर्स होगा, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। इस तरह से मार्क करती हूँ उसे ऑब्लिक कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? हो गया आपका ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, उसे क्या कहेंगे हम? डिसेंडिंग कोलोन। ये पूरा हो गया हमारा डिसेंडिंग कोलोन, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। और ये हो गया आपका सिग्मॉइड कोलोन। जो सबसे लास्ट में कोलोन आता है उसे हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन। ये सारे के सारे कोलोन हैं। 4 टोटल कोलोन हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 कोलोन आपने पढ़ लिए। बीच में आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि यहाँ पे लिखा भी है और दिखाया भी है। ये पूरी की पूरी जो अंदर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। नीचे आता है रेक्टम, जहाँ से फीसेस, जैसे कि स्टूल हम लोग पास करते हैं, मोशन आता है तो हम स्टूल पास करते हैं, कहाँ से पास करते हैं? रेक्टम, और अनल के एरिया से वो पास आउट हो जाता है। ये छोटा सा पतला सा आपको दिख रहा है, ये होता है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपने सुना भी होगा, कुछ लोग कहते हैं मुझे अपेंडिक्स हो गया है, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो अपेंडिक्स तो एक पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। जब उसमें सूजन आ जाती है, वो स्वेल हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो फिर उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस। जिस भी वर्ड के पीछे TIS लगता है, यानी कि स्वेलिंग, यानी कि इन्फ्लामेशन। और फिर क्या करते हैं? अपेंडेक्टमी करनी पड़ती है, उसका ऑपरेशन होता है, उसको निकालना पड़ता है फिर, है ना, वरना तो वो और इन्फेक्शन करेगा, पेरिटोनाइटिस कर देगा हमारे पूरे पेरिटोनियम में। तो ये होता है अपेंडिक्स। इसमें क्या होता है, यंग एज में, ज़्यादातर यंग एज में एडोलेसेंट में बीमारी देखी जाती है अपेंडिसाइटिस की, तो सूजन आ जाती है। ये भी किसका पार्ट है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। तो मुझे लगता है कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। वैसे तो मैंने सारा बता ही दिया है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं आपकी छोटी आंत, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। हाँ, ये वाला पार्ट दिखाया था मैंने आपको। तो ये है आपकी छोटी आंत। इसको मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। ये वाला जो पार्ट होता है इसका, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। फिर बीच में जो पार्ट आता है उसको कहते हैं जेजेनम,
और लास्ट में जो पार्ट आता है इसको कहते हैं इलियम। इसको मैं अब आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये पार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिए, ये है अपेंडिक्स और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आप अच्छे से इसके पार्ट देख लीजिए। इलियम से पार्ट ये जा रहा है और ये कहाँ जुड़ रहा है, मैंने आपको भी पढ़ाया है, लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ जुड़ रहा है उसको कहते हैं सिक्कम। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। जितने भी पार्ट येलो कलर से बनाए हुए हैं ये सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। सबसे पहले वाला ऊपर जो स्टमक से जुड़ता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, उसे कहेंगे ड्यूडेनम। फिर ये जो इससे नीचे आता है ये बीच वाला पोर्शन, इसे कहेंगे जेजेनम। और लास्ट में जो होता है उसको कहते हैं इलियम। आपको नेम याद रह जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, जूम करके भी आप देख सकते हो। और फिर से पिक्चर दिखाती हूँ। हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ ही ली है तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये हमारा अपेंडिक्स है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रहा है, और ये है सिग्मोइड कोलोन, ये रेक्टम है। इतना क्लियर हो गया। सिक्कम ये वाला पार्ट होता है जहाँ से ये जुड़ता है। और ये हो गया आपका, मैं मार्क करके बता रही हूँ और फिर आपको वर्बली बता रही हूँ, इलियम, जेजेनम, और यहाँ से जुड़ता हुआ जो आ रहा है वो है ड्यूडेनम ऊपर की तरफ। ये पिक्चर आप देख सकते हो क्लियरली कितनी अच्छे से बनी हुई है। और यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे से, मतलब रियल है, ये तो रियल पिक है, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मुझे मिली थी। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग याद रखना, ट्रांसवर्स याद रखना, सब आपको याद रहेगा। सिक्कम ये आप याद रखोगे, सिक्कम और इलियम को याद रखना, साथ में आपको अच्छे से याद रहेंगे, नाम भी एक जैसे दोनों के। और साथ में ये जॉइंट होते हैं, वही जगह होती है इलियम और सिक्कम वाली। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।